जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है। सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। मंगलवार को इसी कड़ी में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। मोहाली के सिसवा में स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बाहर सैकड़ों की संख्या में अकाली दल और बसपा के कार्यकर्ता पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। सिसवान में प्रदर्शन के दौरान अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को भी हिरासत में ले लिया गया है। गलवान घाटी में बीते साल हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प की बरसी के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने कहा कि धैर्यपूर्वक इस बात का इंतजार किया गया कि केंद्र सरकार आगे आए और गलवान घाटी में हुई हिंसा के बारे में जानकारी दे। सरकार से उम्मीद की गई कि देश के लोगों को यह बताया जाए कि किन हालातों में ऐसी परिस्थिति बनी जिसके चलते यह अभूतपूर्व घटना हुई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सेना के जवानों को बलिदान बेकार नहीं जाएगा। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरज भान पार्टी के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत चिराग को हटा दिया गया है। 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले एलजेपी ने चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से भी हटा दिया था। लोजपा के 6 सांसद थे, इसमें से 5 ने बगावत कर लोकसभा स्पीकर से इसके लिए गुजारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में पावर और पद के लिए मची खींचतान और तेज हो गई है। मंगलवार को चिराग पासवान ने लोजपा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान बड़ा फैसला लेते हुए चिराग पासवान ने बगावत करने वाले अपने चाचा पशुपति पारस समेत सभी 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ही चिराग ने पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी अपना दावा पेश किया है। चाचा भतीजे के राजनीतिक जंग किस करवट मोड़ लेगी, इस और सभी राजनीतिक पंडितों की निगाहें टिकी हैं। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल हज यात्रा पर देश के नागरिक नहीं जा सकेंगे। हज यात्रा 2021 के लिए बुलवाए गए सारे आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। बता दें, इस साल भी कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने दूसरे देशों के श्रद्धालुओं को हज के लिए आने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए ये आवेदन निरस्त करने के अलावा हज समिति के समक्ष कोई दूसरा चारा नहीं था। सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 लोग ही इस बार हज यात्रा करेंगे। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि 150 रुपये प्रति खुराक की दर से केंद्र सरकार को कोविड-19 रोधी कोवैक्सीन टीके आपूर्ति लंबे समय तक वहनीय नहीं है। उसने कहा कि केंद्र के आपूर्ति शुल्क की वजह से भी निजी क्षेत्र में कीमत के ढांचे में बदलाव हो रहा है। इसमें वृद्धि हो रही है। भारत में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध अन्य कोविड रोधी टीकों की तुलना में कोवैक्सीन के लिए अधिक दर को उचित बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि कम मात्रा में खरीद, वितरण में आने वाली अधिक लागत और खुदरा मुनाफे आदि इसके कई सारे बुनियादी कारोबारी कारण हैं। दिल्ली के सबसे बड़े बुकी संजीव राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने बुकी के बारे में सूचना मिलने पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बुकी संजीव राठौड़ के ठिकाने से 3 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए हैं। कैश की बड़ी रिकवरी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जानकारी दी गई है। इनकम टैक्स को संजीव राठौड़ की कई चल अचल संपत्तियों का भी पता चला है।
अब इनकम टैक्स विभाग अपनी आगे की कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच राठौड़ के बारे में जानकारी मिली है कि वह आईडी बनाकर क्रिकेट मैचों में सट्टा लगवाता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के एक मामले में पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई UAPA की धारा पर भी सख्त टिप्पणियां की। दिल्ली में हुए दंगे मामले में आरोपियों की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए अपने आदेश में दिल्ली पुलिस की जांच और आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं पर कई टिप्पणियां भी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस TMC को मिली जीत के बाद पार्टी छोड़कर गए कई नेता घर वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं। TMC के नेता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव के पहले TMC छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता अब दोबारा पार्टी में लौटने के लिए मेल और व्हाट्सएप के जरिए अपील कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में वापसी करने का मौका दिया जाए। पार्टी में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही करेगी कि कौन दोबारा TMC में शामिल होगा और किसे पार्टी में शामिल नहीं करना है। कोयला और गो तस्करी के आरोपी तथा TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के करीबी माने जाने वाले विनय मिश्रा ने बीजेपी नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा है। विनय मिश्रा ने शुभेंदु अधिकारी को 11 जून को की गई सोशल मीडिया पोस्ट के विरोध में लीगल नोटिस भेजा है और उन्हें पोस्ट डिलीट करने की मांग की है। बता दें कि कोयला खनन घोटाले और गो तस्करी के मामले में विनय मिश्रा CBI की ओर से वांटेड है। विनय मिश्रा के वकील अयान पोद्दार की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पोस्ट की है वे एकदम गलत, छवि खराब करने वाले हैं। तो टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।